हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ विभाजन के नियम के अगले पार्ट के साथ। कल हम लोगों ने विभाजन संबंधी कुछ नियम पढ़े थे। मैं आशा रखता हूँ कि उनको आपने याद किया होगा और आज आप उसका यूज कर पाओगे। जो लोग इस वीडियो में जुड़े हैं उनको याद रखना है कि पिछला वीडियो ज़रूर देखना है, नहीं तो ये वीडियो उतना समझ में नहीं आए। अभी मैंने आपको केवल उतने रूल बताए हैं जो अपने वनडे एग्जामों में आ चुके हैं या आ सकते हैं। और भी रूल होते हैं वो मैं आपको, जब आप इतने याद कर लोगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन लगा लोगे तो और वो तो आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे बने रहें। और आज हम टॉपिक के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लगाएंगे। उन क्वेश्चनों को पर एनालिसिस करेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया, एनालिसिस कर लिया, तो इस संबंधित क्वेश्चनों को करने में आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। तो पूरा बेसिक से अपन पढ़ेंगे, कैसा होता है, क्यों होता है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। रूल तो लिखवा नहीं सकता आपसे, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आओ स्टार्ट करो। आज का पहला क्वेश्चन देखें। संख्या 50, 29, 3x में x का मान क्या होगा यदि यह 4 से पूरा विभाजित। मतलब ये नंबर जो है वो 4 से पूरा डिवाइडेड है, कटता है, लेकिन x को उसने मिसिंग कर दिया। मिसिंग 2 जगह कर सकता है 4 के रूल में, एक यहाँ कर सकता है, एक यहाँ कर सकता है। अब हमें 4 का रूल याद होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो 4 से डिवाइड होती है उसके लास्ट 2 नंबर 4 से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 4 से पूरा कटती है तो उसका टेस्ट क्या है कि लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से कटते हैं तो वो संख्या 4 से कट जाती है। यहाँ उल्टा पूछा जाता है हमसे कि ये नंबर 4 से कटता है तो यहाँ पर कौन सा अंक आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम रूल की चर्चा करेंगे, फिर उसका सवाल लगाएंगे। आपको उसको एक सवाल नहीं मान देना है, एक रूल बता देना है। तो होता क्या है कि जब हम मैथमेटिक्स संख्या बनाते हैं तो संख्या बनाते हैं इकाई दहाई सैकड़े वाले नियम से। अगर कोई संख्या मान लो 54 है तो ये कैसे बने, इसको लिखोगे 4 + 50 और बेसिक पे जाए अपन तो 5 × 10 + 4 × अगर यही संख्या 154 होती तब 4 + 50 + 100 मतलब 4 × 1 प्लस 5 × 10 प्लस 1 × 100। और अच्छा समझ आएगा, 2 लिखने पड़े, है ना। ये संख्या गुणाने का नियम है। इकाई के लिए 1 का गुणा, दहाई के लिए 10 का गुणा, सैकड़े के लिए 100 का गुणा, 1000 होता तो 1000 का गुणा हो जाता। तो जब हमें पता करना होता है कि कोई संख्या 4 से कटती है कि नहीं कटती, तो यहाँ नहीं करते, लॉजिक में रहते हैं कि अगर कोई संख्या ऐसी होती ABC फॉर्म में और पता करना होता कि ये 4 से कटती है कि नहीं कटती, तो क्या करते हैं अपन, इसको लिखते हैं C + 10B + 100A और देखते हैं, पता चलता है कि यार ये तो 4 से पूरा कटता है, ये नहीं कटता और ये नहीं कटता। यानी अगर हमें उस नंबर को 4 से काटना है तो हमें B और C पर डिपेंड होना है। और B और C क्या हैं, दहाई और सैकड़े के अंक। B और C अगर हमारे मल्टीपल में ऐसे हैं जो 4 से कटते होंगे तो संख्या 4 से कट जाएगी, और B और C नहीं होंगे तो वो कटने वाली नहीं। इसलिए हमें 2 अंकों को देखना पड़ता है। तो ये उसका बेसिक नियम होता है। इस नियम के हिसाब से अपन लगाने जाते हैं सवाल को। तो देखा 50, 29 और 3x। तो हमें पता है कि इसके 2 नंबर देखना है, 3 के साथ क्या लिख लें। और याद रखना x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक हो सकती है, एक ही अंक रख सकते हैं आप। तो यहाँ x की वैल्यू क्या रख दें हम, ये कट जाए तो 4 की टेबल अगर आती होगी ना हमें तो बन जाए जल्दी से। तो 4 अगर रखते हैं अपन यहाँ पे 2 तो ये 32 हो जाता है, तो कटेगा ये। या 6 रख 36 तो कटेगा ये।
और कोई रखने पर कटेगा क्या? नहीं, तो एक ही अंक रखना ना केवल। तो इसमें आपके पास कौन सा अंक अवेलेबल है? 2। तो आंसर क्या लग जाएगा? ए नंबर वाला। इतना देखा, क्वेश्चन था इनमें से कोई अगर 6 भी बहुत बच्चे कहेंगे सर दोनों ऑप्शन में हो, तो दोनों ऑप्शन में नहीं देता। अगर देगा तो कोई सिस्टम बना देगा कि हाँ ऑप्शन 6 भी दे दिया, तो 6 भी दे दिया तो कौन सा बड़ा से बड़ा अंक रखा जाए, और 2 है और 6, तो आंसर क्या लगाते? 6। इसका सबसे कम से कम मान क्या हो सकता है कि 4 से कट जाए, तो क्या रखते अपन? 2। तो फिर ऐसे रखेगा बच्चे कि अगर दोनों रखोगे, नहीं दोनों नहीं, एग्जामिनर को भी पता है और आपको भी पता है ना। जो टेस्ट दे चुका है उसके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो देने वाला होता है उसके दिमाग में चलते रहते हैं क्वेश्चन। तो ये समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखें, सवाल ऐसे भी हो सकता है, एक संख्या लिख दी उसमें, मैं कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल जो आए वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो। ये आपके ऑप्शन। अब एक तरीका वो है कि जहाँ पर नंबर को स्टार लिख देगा, एक्स लिख देगा, वाई लिख देगा, ए लिख देगा, बी लिख देगा, या एक तरीका ये। तो जब भी क्वेश्चन होता है क्या जोड़ें, तो जो नंबर दिया गया उससे बड़ा नंबर चाहिए, और क्या दिया गया है क्या घटाएं, तो नंबर से छोटा नंबर। तो हमें आगे जाना है पीछे, ये देखना है। तो हमें आगे जाना है अगर हमें पता करना है कि ये संख्या 4 से कटती, इसी संख्या के बारे में सोचते, ये संख्या 4 से कटती, तो हम लिखते 50, 27, 89 को 4 से कटने के लिए हमें 89 को वेरीफाई करना होगा। तो 89 4 से कटता नहीं, तो हम इसके 2 थिंग पे जाएंगे, एक आगे वाली और एक पीछे वाली। देखा, 89 के आगे कौन सा नंबर है जो 4 से कटता है? तो 89 कटने वाले नंबर से एक ज़्यादा है, और हर नंबर जो अपने आप से कटता है वो उसके मल्टीपल का होता है। बचपन में याद किया होगा, हमें पहाड़ा भूल गया, कोई भी मान लो हम पहाड़ा भूल गए 12 का, तो एक पता है तो 12 जोड़ते जाते थे, ऐसे ही यहाँ करते। या 10 जिसको नहीं भूलते थे, मान लो 7 का भूल गया, 7 का कोई मिल गया, 7 दूनी 14, 7 तीन फिर 7 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, बोलते थे हम लिखते बनता है, सब बोलते नहीं बनता, उस लिखते ऐसे जोड़ के लिख के हम बता देंगे। तो देखो 89 में एक ज़्यादा 88 कटता है, 89 ज़्यादा, तो कटेगा 92। ठीक है, कटेगा 92, 4 दूनी 8, 4 3 12, और एक कटेगा 88। 88 कटेगा वो एक कम है, और 89 कटेगा 92, यानी प्लस कितना है 3। तो इसमें क्या जोड़ने के लिए बोला तो क्या करेंगे +3, घटाने के लिए तो क्या करते अपन यहाँ क्या लिखते हैं 88। तो अगर क्वेश्चन है क्या जोड़ा जाए तो आंसर क्या दे देंगे कि 3 प्लस कर दिया जाए। 3 प्लस कर देंगे तो 89 3 क्या बन जाएगा 92। 92 मतलब तो 4 से पूरा पूरा कटता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो ये हटा देने पर, और ये क्या है जो। ठीक है, ना समझ में आया तो वीडियो को स्टॉप करो, फिर से उसको रिमाइंड करके देखो क्या समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। 2 सवाल हो गया, देखें अगला क्वेश्चन। एक संख्या आ गई 157 स्टार 2 3 4, यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? 157 स्टार 2 3 4, ये नंबर उसने कहा कि 3 से पूरा पूरा कटता है, तो स्टार मिसिंग, स्टार की वैल्यू क्या होगी? अब 3 का रूल आपको मैंने बताया था, ये आपको याद होना चाहिए कि अगर कोई संख्या का टेस्ट करना है कि ये 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो संख्या के नंबरों का सम करते हैं, टोटल। तो हम इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल में देखेंगे क्या मिसिंग है, जो 3 से कटने के लिए पर्याप्त नहीं, उसको इसमें क्या कर देते हैं, फिर उसकी जगह पे लिख देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कि 3 के रूल में टोटल क्यों करते हैं नंबरों। क्या होता है, जैसे मान लो कोई संख्या है ये ए बी, 2 अंकों की, ए बी के फॉर्म में होगी, 3 अंकों की तो ए बी सी फॉर्म में होगी। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखोगे 10A + B। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हो 100A 10B और C। अगर इसको हम लिखना बदलना चाहें
तो इसको लिखोगे आप 9a प्लस ए और b। तो 9 तो कटता है 3 से, मतलब 3 से काटने के लिए क्या चाहिए, a प्लस बी। जो ये 2 अंक होंगे इनका टोटल बता पाएगा आपको, ये भी क्या अंक ही हैं आपके, या इसको लिखना चाहोगे आप तो 99a प्लस ए, 9b प्लस बी और सी। तो 99 3 से कटता है और 9 भी 3 से कटता है, तो ये दोनों तो चेक नहीं करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी अगर कटता होगा तो संख्या 9 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी, है ना। तो इस कारण से अंकों को क्या करते हैं, टोटल। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्यों 3 में अंकों का टोटल करते हैं, तो वो रूल का मतलब तो लगाते हैं सवाल। तो जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो किसे कैसे हल करेंगे, नंबर टोटल करेंगे। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इन सभी स्टार को छोड़ के इन सभी नंबरों का सम हो रहा है 22 प्लस स्टार। तो 22 में क्या जोड़ दें कि ये ऐसी संख्या बन जाए जो 3 से कटती है। अब आपके सामने ऑप्शन है, क्या 0 जोड़ दें तो 22 ही रहेगा, नहीं कटेगी 3 से। 1 जोड़ें 23 हो जाएगा, नहीं कटेगी 3 से। 2 जोड़ें 24 हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप 2 रखने में क्या आ जाएगा 24, जो 3 से क्या होता है पूरा पूरा कटता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2। हमें तो इन 4 में बताना था, इसलिए अपन ने बताया, और भी कोई वैल्यू को रखने पर हो जाए। लेकिन स्टार यह कर सकते हैं 0 से लेकर 9 तक ही हम एक ही अंक रख पाएंगे, ठीक है। तो बात समझ आई होगी आपको। ऐसे पूछता है अपन से कुछ। एक चीज़ बता दूं, अगर 9 और 3 का रूल आपको फॉलो करना है तो 9 के रूल में भी टोटल करते हैं, 3 के रूल में भी टोटल करते हैं। जो टोटल होता है 3 के और 9 के रूल में, वो हमेशा 9 पे कन्वर्ट हो जाता है। 9 के बाद क्या होता है कि दोबारा करो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ टोटल कर रहे थे तो हमने देखा कि 5 4 9 ये हो गया, 7 2 9 ये हो गया, है ना, और 3 और 1 4। तो अगर हम जो टोटल 9 होता है उसे छोड़ दें, क्योंकि 9 में कुछ भी जोड़ो, 9 में आपने 3 जोड़ दिया तो 9 3 कितना हो गया 12, अंक टोटल कितना 3। 9 में आपने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 14, अंक टोटल कितना हो गया 5। 9 में आपने 6 जोड़ दिया तो हो गया 15, अंक टोटल कितना हो गया 6। तो टोटल 9 के साथ वही का वही रहता है। अगर जोड़ 9 है 9 के साथ जोड़ो, टोटल वही का वही रहता है। इसलिए 9 की काउंटिंग के ऊपर आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं भी बन सकती। जैसे हम यहाँ कह रहे थे कि 7 और 2 9 ही हो गया, तो 5 4 9 ही हो गया, 3 कितना है 4। तो 4 में क्या जोड़ने के 3 से कट जाए, 2 जोड़ दें 6 हो जाए, कटेगा 6 कटता कि नहीं। ऐसा ही 24 से आएगा, क्योंकि अपन होल टोटल की बात कर रहे हैं, यहाँ 20 टोटल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे और समझ में आएगा। देखें अगला क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन। ये संख्या है 6735 स्टार 1 में स्टार की न्यूनतम लोएस्ट वैल्यू क्या होगी अगर ये 9 से पूरा कटता। तो 9 से कटता हो यानी 9 का नियम मानेगा, और 9 का नियम क्या होता है, अंकों का टोटल 3 जैसा, बस 3 में 3 से करना चाहिए, 9 में 9 से करना चाहिए। तो अंकों का टोटल करेंगे अपन कि क्या ये 9 से कटने वाली संख्या है। तो 6 7 3 5 स्टार 1 टोटल करें। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21 और 22। सेम वही आ गया, देखें फिर से 10 10 20 21 22 का टोटल कितना आ रहा है 22 प्लस स्टार। तो 22 में ऐसा क्या जोड़ दें कि वो नंबर 9 से कट जाए। तो 22 के आगे 27 नंबर, 27 संख्या ऐसी है जो 9 की टेबल में आती है ना। तो 22 को 27 बनाना पड़ेगा, और 22 को 27 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा 5। तो 22 स्टार की वैल्यू कितनी आ गई 5 हमारा आंसर। समझ पाए? इसे देख लो एक बार, इसको बताएं। अगर 9 वाली टेक्निक आपको अपनी तो देखा 6 और 3 9 छोड़ दिया अपन ने, 7 और 1 8 9 बचा 4। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 9 से कट जाए, 5 जोड़ देंगे अपन, ठीक है।
अब मैं ABC टोटल बता चुका हूँ, 3 के लिए 9 का लिए 1 सा होता है। तो देखें अगला क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन 11 पे 156 स्टार 942 यदि 11 से पूर्ण विभाजित हो तो x स्टार की वैल्यू क्या होगी बताना है। तो जैसे वहाँ 3 से कटता था, यहाँ आपको बताना है कि 11 से कटता। तो 11 का रूल क्या है मैंने अच्छे से समझाया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि कोई भी संख्या है, लिखा है वो अलग होता है, जो अपन लगाते वो अलग होता है। कोई भी संख्या है जैसे 156 स्टार 942, आप चाहे यहाँ से क्रम बना लें चाहे यहाँ से क्रम बना लें, और आपको क्या करना है एक छोड़ के नंबरों को अलग जोड़ लें। तो पहले एक छोड़ के एक इसको लेंगे, एक छोड़ के इसको लेंगे, इसको लेंगे। तो 1 + 6 + 9 + 2 ये अलग हो जाएगा। बाकी एक छोड़ के 9 स्टार और 4 सॉरी 5 स्टार और 4 एक छोड़ के एक नंबरों को अलग जोड़ लेते हैं, फिर बाकी बचे नंबरों को अलग जोड़ लेते हैं, फिर उनका डिफरेंस करते हैं। तो इनको जोड़ा तो 10 और 8 18 ये आए, इनको जोड़ा 9 + स्टार। अब अगर हम इनका डिफरेंस करें तो डिफरेंस आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल मतलब गुणक 11 22 33 इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम एक ही नंबर लिख सकते हैं, वो एक नंबर 0 से लेके 9 तक, नंबर भी ना बोल डिजिट बोलने पर 1 से लेके 9 0 से लेके 9 तक लिख सकते हैं। पर तो अब हम इसको 9 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बना सकते, तो स्टार की वैल्यू क्या रखें, ये क्या हो जाए 0 हो जाए, क्योंकि 11 या 22 की ये वैल्यू बड़ी है आपकी। तो हाईएस्ट वैल्यू पर 18 बना पाएंगे अपन, 18 में से घटाएंगे तो फिर 11 बचने वाला नहीं, 9 तो है ही कैसे अपना। तो यहाँ पर अपन क्या सूट करेगा आपको 9 कि 9 9 18 ये हो जाए 18, तब बचेगा 0, यानी स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो 11 का रूल क्या है देखो अच्छे से एक बार, एक छोड़ के अंकों को अलग जोड़ लेते हैं, बाकी बचे अंकों को अलग जोड़ लेते हैं, फिर उनको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो अंतर आए वो ऐसा होना चाहिए या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से पूरा कट जाती है। तो क्या ये कटेगी 11 से, कब कटेगी जब यहाँ 9 हो, तो 9 0 तो 18 18 हो जाएंगे, कट जाएगी। ठीक है, एक और लगाते हैं 11 कुछ देखें। अगर आपको 11 का रूल समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और लगाने की कोशिश करें और फिर हमें बताएं। तो स्टॉप करो वीडियो को, लगा के देखो क्या ये हमसे बनेगा। क्या करेंगे, कहेंगे सर ने 11 का क्या बताया था। ये मैं बिल्कुल इनिशियली जो ने बिल्कुल नहीं पढ़ा उन तक के लिए हैं, ये जो पढ़ चुके हैं उन्हें सोचे तो सरल चीज़ें हैं, एक बार आपको रिवीजन करके वीडियो देख डालना है। देखें और लाइट का इशू हो गया था, देखो अब यहाँ भी करेंगे, एक छोड़ के एक छोड़ दिया भाई, 1 + 3 + 6 बाकी बचे y + 1, इसका टोटल कितना हो रहा है 10, ये कितना हो रहा है 2y। तो पहले एक छोड़ के संख्याओं का योगफल, फिर बाकी बची संख्याओं का योगफल किया और उनका क्या करना पड़ा डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो यहाँ 11 का मल्टीपल तो हो सकता है, y का मान 0 से लेकर 9 तक रख सकते हैं अपन, बहुत सोच आ जाएगा 18 तक, 18 में से 10 भी घट जाएंगे तो कभी 11 बचने वाले नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को बड़ा करने की कोशिश करेंगे जिससे क्या हो जाए 0 हो जाए, तभी 11 का मल्टीपल कहला पाएगा। तो y का मान कितना रखना पड़ेगा 5, तो 5 और 5 10 या 5 2 10, तो तभी 0 होगा। तो y का मान कितना हो जाएगा 5। ये सब क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं और बिल्कुल इनिशियल हैं, मैं आपको बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जामों में आए हुए। इनकी मदद से हम समझ सकते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो हो सकता है कि कोई टॉपिक आपसे बनता हो, आपको आता हो, लेकिन हमारे साथ नए लोग भी जुड़ते हैं तो उनको ये आता है कि नहीं आता है। तो जिनको आता है तो भी उनको ये बात पूरा देख लेना है, और जिनको नहीं आता है उनको तो देखना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। तो हमने 11 का लगा लिया, 9 का लगा लिया,
3 का लगा लिया, 7 का एक 7 का हो जाए। देखें, निम्न में से कौन संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब 7 का नियम याद है कि भूल के बताया था कल मैंने। तो कोई संख्या हो, यह एग्जाम्पल लिया था, ये 7 से कटती है कि नहीं, तो क्या करते हैं, उस संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा कर देते हैं और फिर घटा देते हैं। 14 में से 6 गए 8। अगर प्राप्त संख्या 7 से कटती है संख्या, तो संख्या 7 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये तो हमको याद था, ये कटती है। 7 चौको 28 और 7 नाम 63। लेकिन अगर कभी संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाए आपके सामने, बड़ी बड़ी संख्या हो जाए और देखें 7 से कटता है कि नहीं कटता है, कुछ नहीं करना है। अगर संख्या इतनी बड़ी हो तो 3 के जोड़े बना सको, तो आपको पीछे से उन्हें जोड़ा बनाना है। 3 का और इकट्ठे का ना 2 का, तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए कम से कम, ठीक है, 3 और 2 के जोड़े। नहीं तो फिर अपन को वही जो कहा बता रहा है मेथड, वही लगाएंगे। लेकिन उससे ऐसा क्वेश्चन लगाना बहुत लंबा हो जाता, तो अपन ने कह दिया कि अगर ये कटेगी 7 से, तो बड़े जोड़े में छोटा घटा दिया आप। कितना बचा 9, यहाँ 3 जाएंगे तो 2, यहाँ 4। या ये 7 से कटती, तो 7 चौके 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 9 बचा। 7 ही कम 7 नहीं कटती, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। दूसरा उठाया आपने 43 263, बड़ा जोड़ा 263, 263 में से 43 घटा देंगे। 0 कितना बचा 2 और 2, 7 की 21 बचा 10, 10 कटता है 7 से नहीं, 7 से भाग करके देखोगे आप। पीछे उठाया 59 759, बड़ा जोड़ा 759, छोटा घटा दिया 007। ये 7 से कटता है, हाँ तो 7 से कटता है। लास्ट पेपर में कट गया तो ऑप्शन आंसर वही हो गया। इसको ही चेक करना है। 32 141, बड़ा जोड़ा 141, तो 32 घटा दिया आपने, तो 9, यहाँ 0, यहाँ 1, तो 7 ही कम 7 बचा 3, 7 पना 35 नहीं, तो कौन सा कट गया आपका ये। तो जब संख्याएं बड़ी बड़ी हों तो वो रूल के अच्छे है, रूल ये वाला। इसमें क्या करना है, अगर 3 के जोड़े बन रहे हैं, कम से कम 3 का जोड़ा बन रहा है, तो पीछे से आपको उसको अंडरलाइन करना है और फिर उस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक। 3 का जोड़ा बना था, बाकी जोड़े को कटा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि जोड़े ज़्यादा बन जाए, जैसे कि एग्जाम्पल और देखो, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। कहाँ गया एग्जाम्पल, मिल जाए यार, मिल जा एग्जाम्पल। जैसे बता दो 17 220 250 और 597। हाँ, ये संख्या क्या 7 से कटती है, बहुत बड़ी हो गई आपकी, तो उस नियम के 2 का गुणा करो फिर घटाओ, 2 का नियम घटा, बहुत बड़ा हो जाएगा। वो मैंने बताया है, वहाँ पीछे देखोगे। छोटी संख्याओं के लिए वही लगाओगे, बड़ी के लिए आप ये लगाओगे। एक जोड़ा 3 का ही बन गया, एक जोड़ा 3 का, एक सिंगल जोड़ा बना, कम से कम 3 का जोड़ा बनेगा, उन्हीं सवालों में मेथड लगेगा, नहीं तो मेथड नहीं लगेगा। तो अब क्या करोगे, अगर आप देखोगे बोले किसको घटाएं, तो आप जो सबसे बड़ा जोड़ा होगा, जो जोड़ा सबसे छोटा वो से घटा दोगे आप। तो आपने 597 में जोड़ दोगे आप, ये 17 जोड़ दिए, तो 7 दूनी 14, 9 और 1 10, और ये हो गया 604, ये 614। अब जो बचा जोड़ा था उसे घटा दोगे आप, 250, 4 6 3 हो गया, यहाँ पे बचा 3। देखोगे क्या ये 7 से कटता है, 7 पना 35, 7 दूनी 14 कटता है, यानी ये संख्या पूरी 7 से कटती। समझ पाए, नहीं समझ पाए वीडियो को फिर से शुरुआत से इसके पहले देखो, फिर क्या किया, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड वीडियो में यही खुद रहता है कि अगर आप नहीं समझ पाए पीछे फिर से जाओ, कि 3 के जोड़े बनाए, बड़े जोड़ में छोटे जोड़ा जोड़ दिया, जब जोड़ा ज़्यादा हो जाए 2 ही बनते तो कोई दिक्कत नहीं,
और बड़े जोड़े छोटे जोड़ा जोड़ा, फिर बचे जोड़े को घटा दिया, फिर घटाने के बाद जो संख्या बनी अगर वो 7 से कटे, संख्या 7 से कटती है, अंदर 7 से नहीं कटती। ठीक है, और भी अपन नंबर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको। एक क्वेश्चन और देख लो जो कई सारे एग्जामों में पूछा गया है और बार बार आता है। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, तो लोग पूछते हैं कि एक 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखकर 4 अंकों की संख्या बनाएगी। उस 4 अंकों की संख्या को पता लगाना है किससे पूरा विभाजित हो, किससे वो पूरा कट जाएगा। तो कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे एग्जाम्पल दिया उसने 15, 15, 17, 17, 20, 20। याद रखें क्वेश्चन कई टीचरों के एक से हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वही पढ़ाना पड़ेंगे, तो वही पढ़ाएगा मैं ही पढ़ाऊँगा। तो ये नहीं कहना कि कौन सा क्वेश्चन उठा लिया, इस बुक का उठा लिया, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें वही पढ़ाना पड़ेंगे जो एग्जामों में आए हैं या आ सकते हैं, है ना। और जो परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ, बस समझ में आ रहा है आपको कि नहीं, आपको ये देखना। तो अगर ये संख्या 2 अंकों की है, जैसे 15, 15 या 17, 17, यहाँ बना लिया 28, 28, 15 से 2 बार रिपीट कर दिया, तो इस संख्या को जब आप तोड़ोगे तो बनेगी 1500 प्लस 15, और जब आप इसमें से 15 कॉमन लोगे बनेगा 100 प्लस 1। 15 कॉमन लिया तो 1500 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे तो 15 गुणे क्या हो जाएगा, 101। तो ये संख्या किससे कट रही है, आप किससे कट रही है, 101। इसलिए इसका आंसर क्या लगा देना, 101। लोग डायरेक्ट याद कर लेते। अब 3 अंकों के साथ कर देगा तो आप 3 अंकों के साथ कर ABC, 3 अंकों से ABC बना दी 6 अंकों की संख्या, तो आपने कहा ABC और ABC। तो ABC इंटू 30 प्लस ABC आपने कॉमन ले लिया, तो 1000 प्लस, है ना। यह उल्टा पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या, एक संख्या AB गुणे x बराबर AB इंटू AB। तो इस x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए इसका मान क्या होगा, 100। कैसे, जैसे ये 15 15 बन गई थी 15 के साथ गुणा में, तो ये उल्टा पूछ लेता है आपसे, तो ये आपको याद रखना है। और समझिए ना, 3 अंकों की 4 अंकों, तो उसको ऐसे तोड़ के लिख देना है, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किससे कट जाएगी। तोड़ना अपन को आना चाहिए। कैसे तोड़ा आपने, 17 17 होता 1700 प्लस 17, 28 28 होता 2800 प्लस 28, फिर कॉमन लीजिए हर बार। तो बात समझ आई, फिर से देख लो एक बार, आपको समझ आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 2 अंकों की संख्या के साथ x लिख दिया, क्या गुणा किया कि यही संख्या फिर से बन जाए, तो क्या होगा, उल्टा 101। जब क्वेश्चन आ जाता है उसको रिपीट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको देख लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको 2 बार देखना प्लीज़। ना समझ में आए कमेंट्स कर देना। एक और कुछ रूल रह गए थे आपके, वो आप थोड़ा और लिख लो, तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देख लें, ये रूल था। आप कहते हो कि रूल कहाँ से आ गया, वो इसलिए क्योंकि वीडियो यार लंबा ना हो जाए, रूल पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अगर कभी आपको ऐसा इशू मिले कि कोई संख्या एक ही नंबर से मिलकर बनी है और उसकी क्वांटिटी कितनी बार है, 6 बार, जैसे 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 9 9 9, कोई भी संख्या एक ही अंक से मिलकर बनी है लेकिन उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार है, 6 बार है, तो वो संख्या इन नंबरों से कटती है, 3 7 11 13 33 37 39, इनसे पूरे से कट जाएगी। आप चाहो तो भाग लगा के दे सकते हो, इन सब से वो पूरा क्या हो जाती है, कट जाती है। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में आए हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या 3 अंकों से एक अंक से मिलकर बनी है और उसकी क्या हुई है, 6 बार पुनरावृत्ति हुई है, तो वह 3 7 11 13 33 37 39 से पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो एक रूल आपको ये याद रखना है
इसके कई बार क्वेश्चन पूछे गए। एक रूल और है, उसको भी मैं लिखता हूँ, देखें। ठीक है, रूल फर्स्ट, अगर कभी इस फॉर्म की संख्या मिले x⁴n प्लस a⁴n के रूप की कोई संख्या है, तो वो x प्लस a से पूरा पूरा कट जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। कब? जब n क्या हो, एक विषम संख्या हो। कैसा मतलब? जैसे x⁴ प्लस 1 कर a⁴1, 1 विषम संख्या है ना, तो क्या ये x प्लस 1 से कटेगा? x प्लस 1 आ ही रहा है, तो हो गई उसका हर संख्या खुद का एक मल्टीपल ओ फैक्टर होती है आपकी, नहीं होती, तो इससे तो कटेगा आपका। अगर x⁴ लगा दें अपन, a⁴ लगा दें, तो इसका फॉर्मूला याद है क्या आपको? a³ प्लस b³, a प्लस बी a², यानी यहाँ x है, आ रहा है फ्रेम में, आ रहा, यहाँ लिख देना x प्लस a x² माइनस xa प्लस a², इसमें फैक्टर है। 5 का लगाओगे तो उसमें फैक्टर होगा। तो अगर ये आपको बात याद रखे कि अगर लिखा हो x⁴99 माइनस प्लस a⁴99, तो इसकी बात हुई 40, तो ये किससे कटेगा? x प्लस ए से। पावर कैसे लगी? ऑड। ऑड पावर में प्लस में भी कट जाता है, लेकिन अगर n इवन है, अगर n क्या है? इवन है, मतलब सम संख्या है, तो x⁴ प्लस a⁴ हो जाएगा। इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने? या x⁴ प्लस a⁴ कुछ फॉर्मूला पढ़ा आपने इसका? तो ये विभाजित नहीं होगा, ना x प्लस 1 से, ना किसी से। इस कंडीशन में ये नहीं कटेगा। अन्यथा अगर पावर विषम है, n का मान 1, 3, 5, 7 कोई विषम संख्या है, तो x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई संख्या लिख देगा, मान लो आपको लिख दिया उसने 25 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 11 का एक गुणनखंड होगा, तो वो 25 प्लस 8, लेकिन 25 की पावर 12 प्लस 8 की पावर 12 कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो इस बात को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बना के लिख सकते हो, देखो समझ पाए। एक एग्जाम्पल और ले लो, मुझे जरूरत भी इसको डालूं, जगह की जरूरत है थोड़ी सी। कि यदि मान लो 25 की पावर 111 प्लस 23 की पावर 111 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, तो 25 प्लस 23 यानी 8 4 48। ठीक है, तो अगर कोई सवाल x⁴n प्लस a⁴n के पैटर्न का है, तो अगर n ऑड नंबर विषम घात है, तभी इसका एक फैक्टर इन दोनों का प्लस होता है, a प्लस x, अन्यथा नहीं होता है। सम घात लगी हो तो नहीं होता है, केवल ऑड पावर में होता है। एक टाइप ये हो गया। दूसरा, अगर इवन लगी होती तो कोई फैक्टर नहीं होता। अब इसी का मैथ वाला आ जाए आपके पास, इस संख्या x⁴n a⁴n के रूप की है, और n क्या है? इवन है। तो अगर n इवन है तो ऐसे एग्जाम्पल ले लें अपन, n बराबर 2 रख दें, a²
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके फैक्टर करो आप तो ए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए होते हैं, तो जो फैक्टर होते हैं वही उससे कटेगा, यानी ये एक्स माइनस ए से भी कटेगा और एक्स प्लस ए से भी कटेगा। अगर एन ऑड हो तब एक्स टू पावर 3 लगा दिया माइनस ए टू पावर 3 लगा दिया। इसका फॉर्मूला आपने कहा ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ नहीं सही है ना? तो तब ये किससे कटेगा? ओनली x माइनस ए से। तो अगर इवन है तो x माइनस ए से भी कटेगा, x प्लस ए से भी कटेगा, लेकिन अगर ऑड है तो केवल कटेगा x माइनस ए से कटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, पेपर में आया क्वेश्चन है 43 की पावर लिखा है 27 माइनस 41 की पावर लिखा है 27, ये किससे विभाजित होगा? तो ये किससे विभाजित होगा? 27 क्या है? ऑड है, तो 43 माइनस 41 यानी 2 से, और किसी से नहीं कटे। एक और देख लो, एक और क्वेश्चन है 28 की पावर 28 माइनस 23 की पावर 28, ये किससे विभाजित होगा? तो माइनस में हो, पावर कैसी है? सम है, तो 28 माइनस 23 से भी कटेगा और 28 प्लस 23 से। तो ये कुछ रूल थे जिनकी सहायता से आप इनिशियल क्वेश्चनों के शेषफल निकाल सकते हो। तो जब आपसे ये रूल बनने लगेंगे, हो सकता है लास्ट के कुछ कठिन लग रहे हो आपको, लेकिन जब ये रूल बनने लगेंगे आपसे, तब जाके आप इसकी सेकंड लेयर को पकड़ पाओ। इसलिए जो इनिशियल लोग हैं उनको अभी ये रूल पढ़ना है, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ लेना है, और उसके बाद हम जब आगे पढ़ोगे, आपको कुछ सीरीज लगाओगे क्वेश्चनों के, तो ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ विदा लेता हूँ। हो सकता है कि रोज़ वीडियो ना बन पाए तो गुस्सा नहीं होना। अगर मैं रोज़ नहीं बना पाऊँगा तो एक दिन छोड़ एक दिन, क्योंकि थोड़ा परेशानी है, दिक्कत है, मैं आपको लेकिन वीडियो ज़रूर दूंगा जितना आप होमवर्क कर सकते हो। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, वीडियो देखते रहो, हर चीज़ आपके काम की है। वैकेंसी के पहले अपनी सीट बुक कर लें, अपना स्लॉट बुक कर लें। ठीक है, ये वैकेंसी की पहले की वैक्सीन है। इससे क्या होगा? रोग आपके अंदर फैलेगा नहीं। चलते हैं, नमस्कार।